कुछ फुटबॉलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमेशा डिवाइडेड ओपिनियंस रहेंगे और उसी में एक नाम आता है पॉल पॉगबा का। ये वो खिलाड़ी था जिसकी सीलिंग इतनी हाई थी कि अगर ये अपने पोटेंशियल पे मेहनत करके डिलीवर कर देता तो शायद आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में इसका नाम शामिल किया जाता। बट लैक ऑफ सीरियसनेस एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो सराउंडिंग्स थी पॉल पॉगबा की, उसके चक्कर में पॉल पॉगबा नेवर रीच दी सीलिंग, नेवर रीच दी पोटेंशियल जहां वो डिलीवर कर सकते थे, जहां पर उन्हें एक्चुअल में पहुंचना चाहिए था। बट अभी रिसेंट टाइम में पॉल पॉगबा बहुत ही गलत संगत में फंस गए थे एंड उनके ऊपर एंटी डोपिंग चार्जेस के बाद यहां पर 4 साल का बैन लगाया गया था। बट कल रात में फेब्रिजो रोमानो ने और खुद पॉल पॉगबा ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कि उनका जो बैन था, उन्होंने जो अपील की थी वो एक्सेप्ट कर ली गई और उनके 4 साल के बैन को रिड्यूस करके महज 18 महीने का कर दिया गया है। तो जनवरी से यहाँ पर पॉल पॉगबा ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और मार्च से वो यूवेंटस के लिए खेल सकते हैं। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो एक टाइम पे बैलन डोर की कंटेंशन लिस्ट में अपने आप को देखना चाहता था, बैलन डोर विनर के तौर पर उसका नाम बार बार जिक्र में लाया जाता था, वो अब यहां पर वापस अपनी फुटबॉल रिज्यूम करेगा। आई थिंक पॉल पॉगबा के जो बेस्ट ईयर्स थे वो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉट मोर टू अचीव फॉर पॉल पॉगबा। मैनी क्लब्स विल लाइंड अप। यहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द यूनाइटेड फैंस आर मैनिफेस्टिंग पॉल पॉगबाज रिटर्न, मतलब पॉल पॉगबा 3.0 की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो। देखो यार, दैट शिप हैज सेल्ड। आई मीन पॉल पॉगबा इन टर्म्स ऑफ टैलेंट डेफिनेटली वाज द बिगेस्ट, आप बोलोगे यहाँ पर टैलेंट दैट केम आउट ऑफ कैरिंगटन, बट इवन ही नेवर रियली रीच्ड हिज पोटेंशियल व्हाइल प्लेइंग फॉर यूनाइटेड। एट यूवेंटस ही वाज वेरी गुड। एट यूवेंटस लग रहा था कि भाई पॉल पॉगबा को जो हाइप प्रोवाइड हो रही है, जो मिल रही है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन यूनाइटेड में आने के बाद उनकी लैक ऑफ सीरियसनेस और खुद यूनाइटेड की जो प्रॉब्लम्स रही, उसके बाद पॉल पॉगबा का जो गेम बचा था वो बहुत लिमिटेड हो गया था। बट फ्रांस के लिए पॉल पॉगबा ने हमेशा डिलीवर किया है। आप चाहे यूरोज की बात करें, आप चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, इस वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली पॉल पॉगबा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वो उस टाइम पे इंजर्ड थे और उसके बाद उनके ऊपर लग गया था बैन। बट यहाँ पर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद पॉल पॉगबा के फैंस यहाँ पर पॉल पॉगबा को फुटबॉल पिच पे देख सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी शुरू हो जाएंगी कि क्या यूवेंटस यहाँ पर पॉल पॉगबा को नया कॉन्ट्रैक्ट देगी, क्या यहाँ पर कोई और टीम लाइंड अप होगी पॉल पॉगबा के लिए, और अगर होती है तो क्या बड़े क्लब्स लाइक बार्सिलोना, बड़े क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड ये पॉल पॉगबा के सिग्नेचर के लिए compete करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो, सिर्फ पॉल पॉगबा की न्यूज़ ही सबसे बड़ी न्यूज़ नहीं थी कल रात की। एक और न्यूज़ है जिसने बहुत सारी हेडलाइंस बटोरी और वो था यहाँ पर आपके जिम रेडक्लिफ का इंटरव्यू। अब सबको पता है इनियोस यहाँ पर ऑप्शंस देख रही थी समर में, इसमें कोई छुपी हुई राज नहीं है कि यहाँ पर टेन हैग को नया कॉन्ट्रैक्ट, और नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 1 साल का मिला इसलिए क्योंकि इनियोस ने जब हाथ पैर मारने शुरू किए मार्केट में तो उनको जो डिजायर्ड पर्सन चाहिए था वो मिल नहीं पाया। थॉमस टूकल के साथ कॉन्वर्सेशन में थे वो, डायलॉग्स वर एक्सचेंज, बट उस टाइम पे थॉमस टूकल वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी जॉब क्योंकि वो बायर्न से जस्ट निकले थे एंड यहाँ पर उनको अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पर वक्त चाहिए था। बट अब यहाँ पर इतने मैचेस खेलने के बाद जब आपके टेन हैग ने रिजल्ट्स डिलीवर नहीं किए हैं एंड यूनाइटेड आर एट इट्स ऑल टाइम लोएस्ट, अगर फेज में बात करूं, वो घूम रहे हैं, तो कल जिम रेडक्लिफ से पूछा गया कि आपके हिसाब से क्या एरिक टेन हैग यहाँ पर सैक डिजर्व करते हैं, क्या मैनेजमेंट यहाँ पर इनियोस की जो न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट है वो एरिक टेन हैग से मूव ऑन कर लेगी और क्या कोई नया चेहरा हम देख सकते हैं इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। तो जिम रेडक्लिफ ने बहुत क्लियरली बोला है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सार्काज़म भी है। उसमें आप देखोगे तो हिडन आपके सीक्रेट्स भी हैं जो कि अगर आपने इतने टाइम से लोगों को डिप्लोमेटिक आंसर्स देखते देखा है, सुना है, तो आप उस चीज़ को ब्रेक जरूर कर लोगे आसानी से। उन्होंने कहा आई लाइक एरिक, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन मैनेजमेंट का है। तो इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू कन्वे दिस दैट यस, मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस, मैनेजमेंट इज असेसिंग द सिचुएशन, देयर इज नो गारंटिंग ऑफ दिस कि यहाँ पर एरिक टेन हैग इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अपनी जो जॉब है वो बचा लेंगे। अब सबको पता है भाई, अभी एस्टन विला जिस फॉर्म में चल रही है उसके बाद विला को हरा पाना उनके होम पर जाकर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब इन द सेंस करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा टीम को देखकर। एंड एरिक टेन हैग के जो टूटे फूटे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं उनको देखकर आपको एरिक टेन हैग के ऊपर गुस्सा भी आता है। तो जिम रेडक्लिफ का कहना यही है कि यार रिजल्ट्स देखो यार, डिलीवर करने पड़ेंगे, एंड अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है सिचुएशन उतनी ज़्यादा आप अपने लिए कंफर्टेबल नहीं पाओगे। एंड एरिक टेन हैग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज वर्क एंड इन द लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने जो भी अचीव किया क्लब के साथ, बट अगर मैं उनका गोल स्कोरिंग रेशियो भी देखूं तो पहले सीजन में हमने यहाँ पर आप देखोगे अच्छा, मैं जीडी नहीं बोलूंगा कि अच्छा जीडी क्रिएट किया था,
बट पॉइंट ये था कि हमने गोल्स कम कंसीड किए थे, तो यहाँ पर हमारा जीडी अच्छा लग रहा था, जबकि हमने गोल्स यहाँ पर 60 से ऊपर मारे नहीं प्रीमियर लीग में। देन आप बात करो अगले सीजन में आते में, हमने यहाँ पर अपना जीडी बिल्कुल ही खराब कर लिया और पूरे सीजन में हम यहाँ पर पॉजिटिव जीडी में नहीं आ पाए। उसके बाद इस सीजन की अगर बात की जाए, 6 मैचेस हो चुके, यूनाइटेड ने यहाँ पर सिर्फ 5 गोल प्रीमियर लीग में स्कोर किए। बार्नली वाले गेम में इन्होंने 7 गोल स्कोर कर लिए, बट उसका जो एक मैं बोलूंगा एडवांटेज इनको आने वाले गेम्स में लेना चाहिए था, सिंस दैट बार्नली गेम यूनाइटेड की स्कोर लाइन अगर मैं आपके सामने रखूं तो 0-0 अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, 1-1 अगेंस्ट ट्वेंटे, देन उसके बाद 3-0 अगेंस्ट स्पर्स एंड देन 3-3 अगेंस्ट आपकी एफसी पोर्टो। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि यूनाइटेड की फुटबॉल ही नहीं, यूनाइटेड का कॉन्फिडेंस भी अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। एंड ऐसे सब सिनेरियो में ना आप अपने मैनेजर को देखते हो, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अभी आपको अगर देखना है तो आप देखोगे एंजो मरेस्का को, आप देखोगे आर्ने स्लॉट को, लेकिन अगर आपको देखना है कि ट्रांजिशन और कितना स्मूथ हो सकता है और अगर आपके मेन प्लेयर्स इंजर्ड भी हैं तो भी आप कैसे बेस्ट निकाल सकते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कार्लो एंचेलोटी को और आपके हांसी फ्लिक को। हांसी फ्लिक इस साल आए, उनके पास अभी इस वक्त पे देखा जाए तो ना फ्रेंकी डियोंग थे, ना अराहो थे, ना क्रिस्टेंसन थे, ना उनके पास यहाँ पर गावी रहा। और आप इस वक्त पे देखोगे तो उन्होंने इन सारी लिमिटेशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने यहाँ पर टीम को बेटर तरीके से कोच किया एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स डिलीवर किए। 7 मैचेस में ला लीगा में उन्होंने 6 मैचेस जीत लिए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस वक्त पे अगर देखा जाए, उन्होंने 7 मैचेस जीत लिए, वो एक मैच जो है वो उनका रिजल्ट वो नहीं आया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपने देखा है कि जो एक्चुअल प्रोग्रेस होती है वो मैनेजर के एंड से आपको डायलॉग बाजी करने पे नहीं दिखती है, आपको गेम में दिखती है। एंड डेफिनेटली हर मैनेजर के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने वर्स्ट फेज में भी यहाँ पर टीम के उन खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस डिलीवर करवा ले जो यहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर लैक ऑफ टैलेंट बेसिकली रखते हैं, उतना टैलेंट नहीं रखते जितना आपके बाकी खिलाड़ी रखते हैं। यू लुक एट कार्लो एंचेलोटी, लास्ट ईयर द गाय हैड सो मेनी इंजरीज, उस बंदे के पास यहाँ पर प्रॉपर सेंटर बैक्स भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर डॉन कार्लो ने 2 ट्रॉफीज डिलीवर की और 2 मेजर ट्रॉफीज, एक लीग टाइटल और एक चैंपियंस लीग टाइटल। और ये जो टॉलरेंस की बात आती है ना कि यूनाइटेड फैन बेस यहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पेशेंट है, वो इसी साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं। अगर हम सिनेरियो बेसिकली लेकर चलेंगे तो तीसरे साल में एंटर करते हुए भी टेन हैग के एंड से वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है जो वो प्लेयर्स को दे पा रहे हो। सोशल मीडिया के पोस्ट आप देखो, लिटरली एक भी खिलाड़ी ने एक्सेप्ट फॉर रैशफोर्ड, एक भी खिलाड़ी ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया दैट यस दे आर गटेड विद द रिजल्ट बिकॉज दे हार्डली केयर अबाउट द रिजल्ट एनीमोर। The manager comes out in the media and delivers such nonsensical statements ki we created more chances, we deserve to win the game. No, you did not deserve to win the game. You are very lucky that Harry Maguire's header went in. Otherwise, you would have lost this game. And you bottled a 2-0 lead within 7 minutes. And that is a lack of coaching, I would say. That is a lack of passion. Because Ruud van Nistelrooy was more passionate standing on the touchline than Erik ten Hag. And no, I'm not basically pointing the entire blame on or putting the entire blame on Erik ten Hag's shoulders, but a manager basically presents the identity of his team. एक मैनेजर जो होता है ना, एक जो टीम जो खेल रही होती है वो यहाँ पर मैनेजर की फिलॉसफी और मैनेजर का माइंडसेट रिफ्लेक्ट करती है। और इस वक्त पे अगर देखा जाए तो एरिक टेन हैग की फिलॉसफी और एरिक टेन हैग का माइंडसेट जो है वो बिल्कुल गड्ढे में जा चुका है। अभी कोई भी यूनाइटेड फैन कल के मैच डे में एंटर करते में यहाँ पर ये कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट अगेंस्ट एस्टन विला एट विला पार्क। आप देखोगे आर्सेनल फैंस के साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन करोगे, दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर गेम्स, चाहे वो किसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। यहाँ पर अगर आप मैन सिटी के बारे में बात करोगे, मैन सिटी फैंस तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई उनकी टीम है अभी क्लास अपार्ट। एंड देन यू टॉक अबाउट लिवरपूल एंड चेल्सी फैंस जो लास्ट ईयर तक मैच डेज में एंटर करते में डर रहे थे, अब इस साल उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, दे आर एंजॉइंग देयर फुटबॉल, वो फ्री फ्लोइंग फॉर्म पे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल फॉर देम। बट व्हेन यू टॉक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, दे लुक वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, दे लुक वेरी नर्वस while going against even the relegation sides because we have been dropping points against relegation sides as well. Last year भी again लोग बोलते हैं कि 2 साल में 2 ट्रॉफीज डिलीवर की हैं, प्रोग्रेस है क्योंकि उससे पहले आपने ट्रॉफीज नहीं जीती थी। लेकिन आप ये देखो जरा, आपने 2017 से और 2024 आते आते लीग में अपने आप को कहां देखा है। अंडर ओले गुनार सोल्शायर यूनाइटेड बिकेम अ टॉप, मैं बोलूंगा यहां पर टॉप 4 टीम। कंटिन्यूसली वी वर फिनिशिंग इनसाइड टॉप 4 और ओले के आखिरी सीजन में भी
हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी जितनी अभी लग रही है, क्योंकि हम मैचेस जीत रहे थे। वो तो लिवरपूल वाले गेम ने यहाँ पर हमें बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था, बट वी वेंट ऑन टू विन दैट स्पर्स वाला गेम, वी वेंट ऑन टू। और अब वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की अगर बात की जाए कि रोनाल्डो कैरीड ओले गुनर सोल्शायर उस सीजन में जितने टाइम तक ओले थे, बट अगर ऐसे देखा जाएगा नो वन इज कैरिंग यहाँ पर एरिक टेन हैग। व्हाई? बिकॉज एरिक टेन हैग इज नॉट मोटिवेटिंग देम। एंड देन अगेन लास्ट ईयर में अगर देखा जाएगा तो बिट्स एंड पीसेस में फुटबॉल खिलाई एरिक टेन हैग ने। लास्ट ईयर भी कुछ इतनी ब्रिलियंस फुटबॉल नहीं थी, वो तो उनको हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मिला कि अगर शायद इनके पास मेन स्क्वाड रहे तो इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी आएंगी। हमेशा हम सब ने यही बोला कि एरिक टेन हैग की कोचिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी जो टीम के साथ इंजरी इश्यूज रहे इस चक्कर में यहाँ पर यूनाइटेड उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे उनका मेन स्क्वाड अवेलेबल है, एक्सेप्ट फॉर द लेफ्ट बैक पोजीशन यहाँ पर कोई खिलाड़ी अब अनअवेलेबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि लेनी योरो आएंगे तो लेनी योरो कुछ ऐसी जादू की छड़ी चलाएंगे, या लूक शॉ के आने से, मलासे के आने से हम इतनी बेहतरीन फुटबॉल खेलने लगेंगे कि जो प्लेयर्स यहाँ पर गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, जितने गोल्स हम कंसीड कर रहे हैं, या फिर आपको लैक ऑफ कोचिंग के जो नज़ारे दिखते हैं वो एकदम से एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखो कल का दिन कुड बी दी लास्ट गेम फॉर एरिक टेन हैग यहाँ पर ऑफ मैनेजिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक में बहुत हाई चांसेस हैं that Ineos might take a decision and Thomas Tuchel could be the guy who would be appointed as the new Manchester United manager, and if not then Ruud van Nistelrooy will be given as the interim job for quite some time, and फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि नया परमानेंट मैनेजर हम अपॉइंट कर लें। आई नो इट्स अ विशियस साइकिल, यूनाइटेड का फैन बेस यहाँ पर इस विशियस साइकिल को तोड़ना चाहता है, बट द फेज वी आर इन राइट नाउ इट्स ऑल्सो क्वाइट विशियस एंड वी सिंपली कैन नॉट गिव opportunities after opportunities when we clearly see that there is no progress whatsoever. तो we have to take a call, and अगर हम अर्ली इन द सीजन ले लेंगे तो शायद हमारा बचा हुआ सीजन बच जाए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 32 गेम खेलने बाकी हैं। 32 गेम मतलब 96 पॉइंट्स। 96 पॉइंट्स में से अगर आपने 60 पॉइंट भी 70 पॉइंट भी निकाल लिया अगर यहाँ से, तो भैया आप टॉप 4 के लिए कंपीट कर सकते हो। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो अभी जब है आपके पास सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो प्लीज टेक अ बेटर कॉल. डू नॉट स्पॉइल द एंटायर सीजन जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू एंड अप इन दैट सेम प्रोग्रेस वाला फेज अगेन. बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. मिलता हूं आपसे शाम में वॉच अलोंग के, और नॉट वॉच अलोंग के ऊपर, लाइव स्ट्रीम के ऊपर. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर.